हेलो बच्चों, ये दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का है जो वेक्टर के टर्म में है और ये सीबीएसई या आईएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई नीट के लिए तो आपको बेसिक सी वाले आने ही चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं इसमें कैसे वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। किसी बच्चे का डाउट है तो ये सबके लिए अच्छा डाउट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाइज इन XY प्लेन। कोई भी अगर आप वेक्टर की बात करो तो एरिया का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर इज व्हाट? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। कोई अगर XY प्लेन में है, तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड वेक्टर Z वेक्टर, Z डायरेक्शन में जाएगा। तो आप एरिया वेक्टर क्या लिखोगे? आप एरिया वेक्टर लिख लोगे L स्क्वायर K कैप। दिस इज द एरिया वेक्टर यू कैन राइट। और आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये फ्लक्स होता है और B वेक्टर मेरे को गिवन है ना, B नॉट। B वेक्टर मेरे को गिवन है और मैं क्या लिखूंगा? B नॉट इंटू 2I कैप 3J कैप एंड 4K कैप डॉट एरिया वेक्टर मीन्स L स्क्वायर K कैप, ये है। तो यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे फ्लक्स, वो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। तो डॉट में क्या होता है? सिर्फ सिमिलर वाले को K से K को ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो ये हो जाएगा B नॉट और 4L स्क्वायर, हो गया। ठीक है ना, आंसर हमें मिल गया, पहले से मिला हुआ था, किसी बच्चे ने टिक किया होगा। सेकंड वाला ट्राई करते हैं, ये भी वेक्टर से ही रिलेटेड है। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेक्टर। यहाँ बोला गया लूप, कोई लूप है मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस। कोई वायर आप एज्यूम कर लो, 6 कॉर्नर्स गिवन है ना, A B C D E F तक गिवन है। तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस केस में थोड़ा सा आपको डायग्राम पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट? दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस। A कॉर्नर है ओरिजिन 0,0,0, यहाँ मार्क कर लो आप ओरिजिन। B क्या है? X Y Z। B यहाँ पे लाई करेगा आपका L, 0,0। C कहाँ लाई करेगा? XY प्लेन में लाई करेगा। यहाँ पे आपका C लाई कर रहा है L, L, 0, ऐसा कुछ। और D आपका D यहाँ लाई कर रहा है 0, L, 0। और E कहाँ लाई करेगा? X कोऑर्डिनेट 0 लेकिन YZ इसका है, यानी कि YZ प्लेन में लाई करेगा। इसे आप इधर ले आओ, ठीक है। दिस इज E 0, L, F देखो XYZ, XY तो 0 है लेकिन Z वाली वैल्यू L है, तो इसको आप परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर दो, ये आपका F हो गया, राइट। 0, 0, L, ये हो गया, ठीक है ना, ये मिल गया आपको। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको गिवन है, यानी कि एक लूप तो आपका ये है और एक लूप ये है। तो पहले आप इस लूप की बात करो, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर आएगा? XY प्लेन है तो एरिया वेक्टर Z प्लेन में जाएगा। तो ये भी एक स्क्वायर है ना, ये भी एक स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर K कैप। और ये YZ प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर I कैप हो जाएगा, यानी कि L स्क्वायर I कैप, ये वाला। यानी कि टोटल एरिया वेक्टर में क्या लिखूंगा? L स्क्वायर I कैप प्लस K कैप, ये हो जाएगा टोटल एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब हम इसके साथ निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ भी फ्लक्स की बात हो रही है। तो फ्लक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। B वेक्टर मेरे पास गिवन है B नॉट I कैप प्लस J कैप डॉट एरिया वेक्टर मीन्स L स्क्वायर I कैप K कैप, दिस वन, ठीक है। तो इस डायग्राम को फिलहाल आप हटा सकते हो, जरूरत नहीं है, हो गया काम। सो I से I वाले को करेंगे और K से K वाले को करेंगे, तो क्या मिलेगा? B नॉट को बाहर रहने दो, L स्क्वायर को बाहर रहने दो, दिस इंटू 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, 2 टाइम्स B नॉट L स्क्वायर, 2 टाइम्स B नॉट L स्क्वायर, दैट्स इट, डन। यानी कि B ऑप्शन हमारे को मिल गया, ठीक है बच्चों। चलो मेक ए नेट, और इसको आप अच्छे से नोट कर लो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा वीडियो सॉल्यूशन देने की, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। बाय बच्चों, टेक केयर।